डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दी पवन खेड़ा का सशर्त अग्रिम जमानत, कहा किसी की आजादी से खिलवाड़ नहीं हो सकता। जांच के सहयोग और बुलाने पर थाने में हाजिर होने का दिया निर्देश, बिना अनुमति देश न छोड़ने के भी निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल की अपील खारिज की, कहा योग्यता पर शक के नाम एडमिशन नहीं रोका जा सकता, राज्य की लिस्ट मिलने पर तुरंत एडमिशन देना होगा। एनसीएलटी इलाहाबाद की याचिकाओं की जांच सिर्फ स्थानीय रजिस्ट्री करेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल बेंच का आदेश स्थगित किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भरण पोषण के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करें, आरटीआई का मकसद पारदर्शिता, निजी झगड़े सुलझाना नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको धार्मिक सोसाइटी से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में बताएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। तो दर्शकों, अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793। वापस चलेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ अधिवक्ता के पास। बबीता झा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि धार्मिक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो हर किसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि अपने धर्म जो मानता है उसको खुद तो उसको माने ही, उसको फॉलो करे और इसका प्रचार प्रसार कर सके। उसका जो रिलीजियस संस्थाएं होती हैं उसको मैनेज कर सके, उसका प्रचार कर सके। इसके लिए जो उसको कुछ संस्था भी बना सकते हैं कुछ लोग मिलके। तो इसलिए एक एक्ट बना गया है जिसको कहते हैं सोसाइटी रिलीजियस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880, यानी कि 1880 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। लेकिन इसके अलावा धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो एज ए एनजीओ के रूप में भी हो सकती हैं, वो ट्रस्ट हो सकती हैं, वो सोसाइटी हो सकती हैं, वो ये सेक्शन 8 कंपनी जिसे कहते हैं उसके रूप में भी हो सकती हैं। बस इनका रूप, इनकी संस्था जो ये रिलीजियस है या नहीं, ये उनके ऑब्जेक्टिव से डिसाइड होता है कि उनके काम करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसकी जो मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, इसका मेन रूप से 4 चीजों पर फोकस किया। इसका ऑब्जेक्टिव जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव जी, क्योंकि संस्था बना के कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उसको एक लीगल फ्रेमवर्क देना कि जब लीगल फ्रेमवर्क देते हैं इसका मतलब होता है कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, वो किसी पर मुकदमा कर सकता है। प्रॉपर्टी है तो हो सकता है उसे डिस्प्यूट भी हो तो किसी पर मुकदमा कर सकता है, उस पर किया जा सकता है। वो अपनी जो उसके फंड्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, उसके लिए मैनेजमेंट का कुछ रूल रेगुलेशंस बनाएगा। और चौथी जो है ट्रांसपेरेंसी रहती है कि अगर एक क्लियर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि इस संस्था के पास यहाँ से पैसे आएंगे, इस पर्पस के लिए यूज होंगे, नहीं तो इसका मिसयूज भी तो हो सकता है। तो एक लीगल फ्रेमवर्क होने से एक क्लैरिटी आती है, पब्लिक को भी पता होता है, गवर्नमेंट को भी पता होता है और सोसाइटी को भी पता होता है। लाइक हमें अपनी संस्था के लिए अपनी धर्म की जो धार्मिक चीजें हैं, हमें अपनी संस्कृति, विचारधारा और उससे संबंधित पुस्तकें, शिक्षा, इसको प्रमोट करने का अधिकार है। लेकिन अगर हम इसको लेकर किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करने लग गए और दूसरे रिलीजन का अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने लग गए, किसी को ब्राह्मणस्य फैलाना जैसे कहते हैं, इस टाइप के काम करने लग गए, तो वो फिर अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। इसलिए एक फ्रेमवर्क बना दिया गया कि चलो आप लीगल आप कर सकते हो, एक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर में आप रह के करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है, आपका फंडामेंटल राइट है।
लेकिन साथ ही कुछ लिमिटेशन भी लगाता है। तो उस लिमिटेशन के अंदर रहते हुए आप अपने क्लियरिटी के साथ ये काम करोगे। गवर्नमेंट और लॉ आपके इस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ है। बस यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि धार्मिक संस्थाओं को पंजीकृत करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसके पंजीकृत करने की प्रक्रिया वही है जैसे कि जनरली सोसाइटीज की होती है, सोसाइटी ट्रस्ट लगभग। तो यहाँ पर एक ट्रस्ट या सोसाइटी जो भी आप बनाना चाहते हैं उसका एक डीड बनेगा, MOU कहते हैं उसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल एंड रेगुलेशंस। सेकेंड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल ऑफ एसोसिएशन। इस रूल में आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, आपके मेंबर्स कौन होंगे और अभी कितने लोग मिलके बना रहे हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, और कौन जाने आने के, मेंबरशिप रखने के, हटाने के, किसी को रिमूव करने के जो रूल रेगुलेशन है वो देंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो बेसिक होते हैं किसी भी संस्था के लिए। थर्ड जो होगा वो होगा कि अभी इसमें जो भी ट्रस्टीज हैं या मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, जो भी होंगे उनके जो परिचय पत्र लगेंगे, फोटो, पैन कार्ड, सारा डिटेल, उनसे कॉन्टेक्ट डिटेल क्या होगा, फोन नंबर, ईमेल वगैरह, उसकी एक लिस्ट जाएगी। सबका फोटोग्राफ रहेगा और इतनी चीज लेके आप रजिस्टर। हाँ, एक चीज और, जो जहाँ पर भी ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जी, वो प्रॉपर्टी अगर अपनी है तो रजिस्टर्ड डीड होगा उसका, वो लगेगा। अगर रेंट पर लिया गया है तो ऑनर का NOC चाहिए विद प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। जी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एरिया के जहाँ ऑफिस है उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास देना पड़ता है। रजिस्टर्ड इसको कर लिया जाता है। जनरली 1 महीने का टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के लिए। ऑब्जेक्शन नाम से रिलेटेड, नाम तो कोई भी रख सकते हैं, मान लीजिए दुर्गा वाहिनी, तो जरूरी नहीं है कि ये रिलीजियस ही हो सकता है महिला सशक्तिकरण के लिए हो, लेकिन क्या इससे नाम से मिलता जुलता कोई और नाम रजिस्टर्ड तो नहीं है, नाम चेंज नहीं हो सकता, ऑफिस वगैरह चेंज हो सकता है। ये देखने के लिए उसको 30 डेज का टाइम दिया जाता है। जब सब कुछ ओके है फिर इसको पास करके रजिस्टर्ड करके उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया जाता है। जी। अब ये ज्यादातर ऑनलाइन हो गई है प्रोसेस। अच्छा, जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे इसी पर कि धार्मिक संस्थाओं के लिए कर छूट के नियम क्या हैं? और ये थोड़ा सा डिफरेंस है अदर NGO से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जी, और जनरली जो हमारे जो धार्मिक संस्थाएं जो भी हैं वो अपने भक्तों के, जो उन पर आस्था रखने वालों के जो दान है उनसे ही चलता है। वक्फ बोर्ड हो, वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, ट्रस्ट होते हैं, जी, चर्च हो, मंदिर हो, सबकी अपनी प्रॉपर्टी होती है या दान दिया जाता है। जी, छोटे भी दान हो सकते हैं, बड़े भी दान हो सकते हैं। यहाँ ATG से रिलेटेड एक ATG का मतलब होता है कि संस्था को जो दान दिया देंगे, जो इनको डोनेशन देने वाले लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना होगा। तो कंपनीज जो है अगर वो देती हैं कोई संस्था को दान, उनको एग्जेम्पशन मिल सकता है। अगर कोई प्राइवेट पर्सन दे रहा है तो उनको नहीं मिलता है। ATG में उनके लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है। अदरवाइज जो रूल है दूसरे के लिए, इनके लिए भी है। लेकिन हाँ, अगर फॉरेन से लेना चाहते हैं, कोई विदेश से कोई भी संस्था लेना चाहती है, चाहे किसी भी धर्म की हो, तो उनके लिए उनको जो फेरा का एक रजिस्ट्रेशन होता है वो अनिवार्य है सारी संस्थाओं के लिए। उनको ऑडिट करवाना पड़ता है, ITR फाइल करने से रिलेटेड जितनी भी जो है रूल रेगुलेशंस है, नियम है, वो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इनको 2 लाख से ज्यादा अगर ये डोनेशन लेते हैं, जी, कुछ लोग धार्मिक संस्थाओं में कुछ लोग गुप्त दान भी देते हैं जी, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम पब्लिक किया जाए, मैंने भगवान को अपनी मर्जी से दिया। लेकिन गुप्त दान 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। गुप्त दान जो भी 2 लाख से ज्यादा दान देगा उसको अपना नाम, पैन नंबर, कौन किस पर्पज से दे रहा है, ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। बस ये थोड़ा सा अंतर है और ज्यादा कोई अंतर नहीं। जी, इसी पर हम आगे आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार में कि धार्मिक संस्थाओं के लिए दान और अनुदान के नियम क्या क्या हैं? जो मैंने अभी कहा यही दान के नियम हैं। छोटे छोटे दान अगर आ रहे हैं हमारे से, जैसे कि हर मंदिर में एक दान पेटी रखा होता है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, दे देते हैं। जी, अगर 12A का सर्टिफिकेट होता है तो उनको उस इनकम पे, क्योंकि मंदिर के लिए इनकम हो गया, तो उनको एग्जम्पशन मिल जाता, उनको इनकम नहीं देना पड़ता है। तो जो कोई छोटे छोटे दान पेटियों में देते हैं उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर मोटा अमाउंट दिया जाता है 2 लाख से ज्यादा, उनको कंपल्सरी है देने वाले को, दान देने वाले के
पैन नंबर और परिचय पत्र कंप्लीट होना चाहिए, उस पर्सन का नाम होना चाहिए कि किसने दिया है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि उसका यूज भी है, उस पर भी कंट्रोल होता है कि आपने धार्मिक पर्पज से लिया है, तो आपको अपने धर्म का प्रचार करने का जरूर है, लेकिन कानूनी तरीके से। उसका आप दूसरे को यूज करने में, दूसरे को परेशान करने में या गैर कानूनी गतिविधियों में नहीं कर सकते हैं। जैसे धर्म के नाम पर मैं पब्लिक से मेरे पास धन आया, मैं उसका मिसयूज करके किसी को भड़का नहीं सकती हूँ धार्मिक हिंसा के लिए या धार्मिक वैमनस्य फैलाने के लिए, या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ उसका यूज नहीं कर सकती। ये जो भी दान आता है तो उसको लिखा, जो हमने बात की शुरू में ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, रूल एंड रेगुलेशंस, वहां पर ये बात बताया जाता है कि हम किस पर्पज से यूज करेंगे, हमारी किस पर्पज से हमने बनाया है इस संस्था को, क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इस धन का जो हमें पब्लिक से आएगा अमाउंट, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए हम अपनी संस्था के लिए, हमारे जो विचार को फैलाने के लिए हर धर्म कुछ अच्छी बातें कहते हैं, हम रामायण महाभारत गीता कुछ भी हम इसको प्रचार करने के लिए बांट सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज या मिसयूज दूसरे के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिमिटेशन है, उसके अंतर्गत रहते हुए हम कर सकते हैं। बस ये बैलेंस रखना होता है दोनों में, इनकम में भी, एक्सपेंसेस में भी। इस पर गवर्नमेंट नजर रख सकती है। गवर्नमेंट इस पर नजर नहीं रखती है कि आपका धर्म क्या कहता है, आप इसको कैसे करोगे, लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन दे रहा है उससे को आप क्रॉस नहीं करोगे, उसी पर्पस के लिए यूज करोगे, केवल अपने को प्रमोट करने के लिए, दूसरे को डिमोट करने के लिए या दूसरे के अगेंस्ट इसका यूज नहीं करोगे। इस पर नजर रखा जा सकता है। जी, आज हम बात कर रहे हैं धार्मिक संस्थाओं के बारे में, जिसमें अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। तो अधिकार होता है, जो भी संस्था होते हैं, कि एक अच्छे तरीके से स्वतंत्रता से अपनी संस्था को मैनेज करे, अपने धर्म का प्रचार करे, संस्था जिस उद्देश्य बनाया है उसका प्रचार करे, वो उसको अच्छे से फुलफिल करे, इसमें कोई उनको रोक टोक नहीं होती है। लेकिन अगर आपस में कुछ डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए वो बाकी चीज तो आपस में कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड संस्था है तो उसको कानूनी मान्यता मिली है, एज ए लीगल पर्सन भी माना जाता है। आपस में अगर सदस्यों का हो, लाइक अगर इलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, कोई ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट में रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो सिविल कोर्ट में वो जा सकते हैं। अगर किसी और ने उनके किसी राइट को इनफ्रीज किया है, उनके प्रॉपर्टी पर अधिकार कर लिया है, उनके सदस्यों के अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज की है, तो अपने सदस्यों के बिहाफ पर संस्था भी कर सकती है। तो उनको अपने राइट, अपने लिए प्रॉपर्टी रखने का, सदस्यों को और संस्था को अपने लिए, संस्था के लिए प्रॉपर्टी रखने का, इनकम जनरेट करने का, दान लेने का अधिकार है, अपनी संस्था को अच्छे से मैनेज करने का अधिकार है। लेकिन इसमें जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की कोई इलीगल नहीं काम नहीं हो, इसलिए ऑडिट वगैरह करवाना पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन उनका इन अधिकारों का अगर हनन होता है तो सिविल कोर्ट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है, क्योंकि इसीलिए तो अधिकारी दिया गया, इसीलिए इस एक्ट बनाया गया है कि आपको एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जा रहा है, आपको एक लीगल व्यक्तित्व दिया जा रहा है, आपके जो भी राइट्स होंगे उसके अंदर वो आपको जो सिविल कोर्ट है वो प्रोटेक्ट करेगा। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए क्या उपाय हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा होता है धार्मिक प्रबंधन, क्योंकि मैं जैसे शुरू से कह रही हूँ कि अपने धर्म के प्रचार के लिए तो आपको राइट है, कर सकते हैं, कोई भी धर्म हो, लेकिन यहाँ पर कई बार अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का क्षेत्र का अतिक्रमण हो जाता है, और इसलिए वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये भी है, सपोज कोई मंदिर है जिसको श्रद्धालुओं ने दान दिया है किसी पर्पज से, देवता के लिए, बहुत सारे मंदिर हैं या धार्मिक संस्थाएं हैं, उससे जुड़े हुए कई संस्थाएं होती है, जैसे अनाथालय होते हैं, विधवाश्रम है, महिला आश्रम होता है, स्कूल्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि उस संस्था से जुड़ी होती है, मंदिर से, मस्जिद से या किसी से, चर्च से।
तो उनके लिए जिस अगर हम दे रहे हैं तो हम मंदिर को दान दे रहे हैं कि चलो तुम्हारी जो पाठशाला है उसको तुम अच्छे से करना, मैं उस पर्पज से यूज कर रही हूँ। लेकिन मैं इसके लिए मुझे पैसे का मिसयूज अगर ट्रस्टी कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जी और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं या कुछ उनको ठीक से नहीं रख रहे हैं, उनको किसी अवैध काम में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि जिस पैसे से, जिस ट्रस्ट से, जिस के लिए, जिस पर्पज से किसी ने उनको पैसे दिए हैं, जमीन दी है, प्रॉपर्टी दिया है, कोई भी उसका यूज उसी पर्पज से हो, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्लियर गाइडलाइन होना भी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस पद का क्या काम है, उनको किस कौन सा जो पदधारी है वो किसके प्रति अकाउंटेबल है। जी गवर्नमेंट को तो देगा ही, आपस में जो ट्रस्ट होते हैं उनके लिए भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसके लिए अकाउंटेबल है। जनता के लिए कुछ इलेक्शन के द्वारा अगर चुने जाते हैं उनके लिए योग्यता क्या हो। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि हमने किसी को, एक ही व्यक्ति को पूरी दे दी पावर, जी वो अपने हिसाब से ले रहा है डिसीजन, पब्लिक को पता नहीं है या दूसरे मेंबर्स को पता नहीं है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और एक क्लियर गाइडलाइन होती है जो कि हम जब रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं तो वहां पर हम ऑलरेडी क्लियर करके चलते हैं कि इसकी संस्थाएं के इतने पदाधिकारी होंगे, उनके जो पदाधिकारी होंगे उनके काम क्या होंगे, उनके राइट्स क्या है, उनके पावर क्या है, राइट्स पावर्स के अलावा उनको कब रिमूव किया जा सकता है अपने पोस्ट से, अगर वो किसी भी कारण से कब वो एलिजिबल रहते हैं, कब नहीं रहते हैं, और अगर वो नहीं रहते हैं तो उनके बदला उनका काम कौन देखेगा। ये सारी क्लैरिटी उसी में दे दी जाती है, रहता है। और उसी के अकॉर्डिंग सपोज कि किसी की डेथ हो गई या इलेक्शन एज पर प्रॉपर चैनल नहीं हो रहा है, किसी को दूसरे ट्रस्ट मेंबर्स का किसी पर ट्रस्ट नहीं रह गया, जी इसके लिए क्या उसमें होगा, जो प्रोसीजर है उनके रूल एंड रेगुलेशंस MOA जो होता है उसमें क्लियरली मेंशन रहता है। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर उसमें मेंशन होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन उसमें जो कुछ होगा वो गवर्नमेंट के एक्ट के बियॉन्ड नहीं जाएगा। अगर जैसे सपोज कि गवर्नमेंट का एक्ट कह रहा है कि आप 5 लोग मिलके बना सकते हैं संस्था, तो वहां पर मैं 4 लोग या 3 लोग नहीं बना सकती, मुझे मिनिमम 5 लोग ही चाहिए। ऐसे जो चीज हम करेंगे, अपना मुझे स्वायत्ता है कि मैं अपने हिसाब से अपनी संस्था चलाऊं, लेकिन मेरी स्वायत्ता जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स हैं जिसने मुझे दिया है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। ये जो चलेगा रूल रेगुलेशन के हिसाब से, जो उसके संस्था के MOU है उसके हिसाब से चलेगा। जी बबीता जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि धार्मिक संस्थाओं के विवादों के निपटान के लिए क्या प्रक्रिया होती है। और जी इसके विवादों के लिए स्पेशल इसमें प्रोविजन दिया गया है कि या तो सबसे बेस्ट तो यही तरीका है कि जो ट्रस्टी हैं आपस में मिल बैठ के कर लें। अगर उनकी मीटिंग, इसके लिए मीटिंग को भी कंपल्सरी किया गया है हर संस्था में, हर NGO में साल में कम से कम एक मीटिंग होना बहुत जरूरी होता है। आकस्मिक स्थिति होने पर कुछ ज्यादा भी मीटिंग हो सकता है, कुछ रेगुलर टाइम पीरियड पर भी होता है, जहाँ पर मीटिंग में बताई जाती है कि संस्था क्या कर रही है, आगे के क्या प्लान है, ये उनका इंटरनल होता है। छोटे मोटे डिस्प्यूट यहाँ पर रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई बड़ा डिस्प्यूट है यहाँ पर नहीं हो रहा है तो उस एरिया का जहाँ ऑफिस है, उस एरिया का जो सिविल कोर्ट होता है उसको ये पावर दिया गया है, वो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है। जी इसी पर हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि धार्मिक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के उल्लंघन के लिए क्या दंड है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसके लिए जैसे उल्लंघन की जितने तरह है उसके हिसाब से इसको पनिश किया जा सकता है। एज ए क्योंकि इलीगल पर्सन हो जाता है तो इसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। अगर एज संस्था दिया जाए उसको केवल उससे क्षतिपूर्ति लिया जा सकता है, पेनाल्टी दिया जा सकता है। अगर कोई क्रिमिनल केस बनता है तो वहां पर संस्था को नहीं अंदर किया जा सकता है, उसके जो इंचार्ज पर्सन होगा उस एक्ट को करने वाला उसको जेल भी दिया जा सकता है। तीसरा सिचुएशन हो सकता है अगर बार बार नोटिस दिया जा सकता है कि अगर आपके से कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट के रूल का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो नोटिस दिया जाता है।
अगर इन सब से बात नहीं बने तो उनकी लाइसेंस कैंसिल की जा सकती है या हमेशा के लिए टर्मिनेट की जा सकती है। उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसे कई स्टेज में जैसे सिचुएशन होता है उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है और संस्था अपने सदस्यों को भी पनिशमेंट दे सकती है। जैसे कुछ सदस्यों को वोट देने के अधिकार से रोक सकती है, उनको ये कर सकती है, कुछ पेनाल्टी लगा सकती है, कुछ फाइन लगा सकती है। संस्था इंटरनल लेवल पर भी करती है। इंटरनल से अगर नहीं समझ पाता है या बाहर वाले से डिस्प्यूट है तो फिर एक्सटर्नल पर कोर्ट करती है ये सब काम। लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो, बार बार चेतावनी देने पर नहीं रुके या बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा हो, तो ऐसे केस में संस्था को खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन जब संस्था को, किसी भी संस्था को खत्म किया जाता है तो उसमें उसकी कुछ लेनदारी होती है, कुछ देनदारी होती है, तो वो कोर्ट देखती है, कोर्ट अपने हाथ में लेके कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कोई संस्था बनाया, लोन लिया, लेन देन कर सकते हैं और उसके बाद मैं संस्था को डिसॉल्व करके भाग जाऊं, तो मेरी उस समय की क्या होगा कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी होगी, संस्था की प्रॉपर्टी होगी, उसको बेच करके या जैसे भी हो लोगों को दिया जा सकता है। कुछ कंडीशन में पर्सनल जो एसेट है उनका भी यूज किया जा सकता है और तो वहां पर फिर कोर्ट की जरूरत हो जाती है और एज पर लॉ जो एक लीगल प्रोसीजर होता है वहां उस टाइप से एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। संस्था का जो भी प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करेगा, लायबिलिटीज है, प्रॉपर्टीज है, उसको मैनेज करेगा डिसॉल्व करने से पहले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी, आपका धार्मिक सोसाइटी से जुड़े कानून के बारे में तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।